नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सरफेस एंड एरिया का क्लास 10th का चैप्टर 13.1, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो उसमें 13 चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बता दिया था कि कैसे आपको क्वेश्चंस जो है आपको किस फॉर्मूला बेस पे बनता है। तो उसमें ये आपको पार्ट 4 वीडियो है, तो पार्ट 4 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज कि 13.1 से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों में से जितने भी लोग पढ़ते हैं, चाहे वो 13.1 पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है 13.1 का, जो पहला क्वेश्चन है बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। तो दे रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm क्यूब आर ज्वाइंड इन टू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो कहने का मतलब पहले इसका हिंदी समझ लीजिए कि हिंदी क्या होता है। देखिए कह रहा है कि 2 घन है, 2 क्यूब है और इसमें प्रत्येक का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है 64 cm क्यूब है। तो कह रहा है इसमें कि 64 cm क्यूब है ना, तो कह रहा है कि इसे इन टू इन जोड़ा जाता है, मतलब किनारे से किनारे को जोड़ दिया जाता है। तो अब बताना है कि सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबाइड जो होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो समझाने के लिए आपसे ये हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 2 क्यूब ले लिए, ठीक है, और 2 क्यूब को जोड़ रहे हैं। तो चलिए 2 क्यूब को हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 क्यूब को मैंने यहाँ ले लिया, अब यहाँ पे 2 क्यूब को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने 2 क्यूब लिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 cm क्यूब है, 64 cm क्यूब है। यानी चलिए यहाँ आप लिख देते हैं, बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, 64 cm क्यूब, ठीक। तो याद रखना, कभी माइंड में रख लीजिएगा कि वॉल्यूम जब ऐड कर रहे हैं, देखिए पिघला के डालेंगे ना, जब मेल्ट करके डालेंगे तो वॉल्यूम पूरा दोनों इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ मेल्ट करके डाल नहीं रहे, मतलब कि इन दोनों को पिघला के नहीं बना रहे हैं, बल्कि जोड़ के बना रहे हैं। जब जोड़ के बना रहे हैं ना, तो इन टू इन जुड़ रहा है, मैंने किनारे से किनारा जुड़ रहा है, मतलब उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट में ही चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले इस क्यूब का हम लोग को वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो नहीं, लेकिन इसका क्या पता होना चाहिए, साइड पता होना चाहिए। साइड तो दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया है। तो सबसे पहला जो काम होगा, वॉल्यूम से साइड को निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो निकालेंगे कैसे भाई? तो क्या करते हैं, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि V इक्वल टू होता है ए क्यूब। तो यहाँ पे A इक्वल टू होगा क्यूब रूट V। तो यानी A इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, 3 करके 64 कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 cm। तो 4 cm इज द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। बट ये इन टू इन जुड़ा है, मतलब कि ये साइड 4 सेंटीमीटर का हो गया, समझिए, और ये साइड 4 सेंटीमीटर का, और ये हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर का है, और ब्रेथ जो है ये भी आपको 4 सेंटीमीटर का है। तो आप जरा सोचिए ना कि 4 4 मिलकर क्या हो गया, 8 हो गया, क्यूबाइड तो बन गया। ये लेंथ 8 हो गया, ब्रेथ 4 हो गया, और हाइट आपको 4 हो गया। मतलब कि अब आपका क्या हो गया कि लेंथ हो गया 8, ब्रेथ हो गया 4, और एच हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकाल देना है। तो सरफेस एरिया जनरली जब बोलता है, तो क्यूब हो या क्यूबाइड हो, तो वहां क्या करते हैं कि सरफेस एरिया जब भी बोलेगा तो टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को पैसा दिया, 10,000 रुपया दिया, ठीक है, आप कोई आपसे पैसा मांग रहा है, अगर आप पैसा नहीं दोगे, तो कहने का मतलब कि पैसा मांग रहा है, मतलब कि वो पूरा 10,000 मांग रहा है। आपसे ये नहीं बोल रहा है कि 2 रुपया दे दीजिए, लेमन जूस खाएंगे, 2 रुपया दो लेमन जूस, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो वो पूरे की बात करेगा। वैसे ही यहाँ पर जब भी सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी, मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, टी कर लेते हैं इसको, टी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH,
ठीक है। अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल वी हो जाएगा 8 इंटू 4, और फिर हो जाएगा यहाँ पे बी एच, तो 4 इंटू 4, अब प्लस एल एच, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32 प्लस 16 प्लस 32, तब 32 64, 64 और 16 जोड़ लीजिए, 14 8 3 1 4 48, 48 और 32 80, यानी यहाँ पे हो गया 160 cm² इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 2 मेरे पास है मोबाइल में, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आप ध्यान से देख लीजिए, ये मत कहिए कि सॉल्यूशन से छाप रहे थे, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल बुक है नहीं। और क्वेश्चन लिखने में हो क्या रहा है ना कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर बोर्ड पर लिखा जाए तो उसी में टाइम अप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, और सॉल्यूशन पूरे में आएगा नहीं, एक्सप्लेन करने में सही रहता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब कि एक वेजल है, एक बर्तन जो है वो आपको होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, सिलेंडर एक रखा हुआ है। मैं नीचे हेमिस्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया, और ऊपर सिलेंडर है, मतलब कि बेलन उसके ऊपर से है। तो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो टोटल हाइट अगर 13 सेंटीमीटर उस वेजल का, यानी पूरे बर्तन का, माने उसमें बेलन भी है, सिलेंडर भी है और हेमिस्फीयर मिला हुआ है। तो कह रहा है कि इनर सर्फेस एरिया वेजल का क्या होगा। तो 14 हो गया डायमीटर और टोटल हाइट होगा वेजल का 13 सेंटीमीटर। बाबू तो आप रह जाइए उधर, अब स्टार्ट करते हैं इधर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि पहले एक क्या है, यहाँ शुरू करते हैं। तो पहले एक हेमिस्फीयर है, पहले हेमिस्फीयर बना लेते हैं। तो चलिए हेमिस्फीयर बनाया जाए। ये हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के साथ क्या है भाई, तो एक आपको इसके ऊपर ये है सिलेंडर है, तो सिलेंडर बना लिए यहाँ पे। चलिए, तो अब कह रहा है कि टोटल हाइट जो है पूरा वेजल का, बर्तन का 13 सेंटीमीटर है टोटल हाइट यहाँ तक, और जो टोटल डायमीटर है हेमिस्फीयर का, मान लीजिए कि ये भी है, टोटल डायमीटर जो है वो आपको 14 सेंटीमीटर है। D इज इक्वल टू, ठीक ना, क्लियर है। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि एक हेमिस्फीयर है नीचे और उसके ऊपर आपको एक सिलेंडर माउंटेड है। अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर आपको 14 हो जाता है, मतलब कि 14 हो जाता है, तो आपको टोटल हाइट दिया है 13, तो निकालना है कि इनर सरफेस एरिया क्या होगा। एकदम आसान है। और जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल या कुछ भी, तो वहां पे निश्चित रूप से बता सकते हैं आपको कि वहां पे एक काम करिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का निकाल दीजिएगा। तो चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये बता दे रहा है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर ये 13 होगा तो यहां से लेके यहां तक ये आपको 7 होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये आपको रेडियस हो जाता है। तो अर्धगोला उतना ही ऊंचा होता है, कोई हेमिस्फीयर उतना ही ऊंचाई का होता है जितना उसका रेडियस होता है, मतलब कि डायमीटर से आधा। तो अगर ये यहां तक 7 सेंटीमीटर है तो ये यहां के बाद कितना होगा, तो यहां पे भी 7 हो गया। तो 13 टोटल ना 13 है, तो 13 में 7 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। मतलब कि ये हाइट जो हो जाएगा आपको सिलेंडर का, हाइट जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखते हैं कि हाइट ऑफ द वेजल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वेजल का आकार क्या है, तो एक आपको हेमिस्फीयर है प्लस आपको सिलेंडर है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है उसका हाइट क्या है भाई, आप इधर रहो, उसका हाइट क्या है, तो उसका हाइट है 13 माइनस 7 कर लेंगे ना जी। तो 13 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यू हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। आपको क्या करना है कि इनर सरफेस एरिया वेजल का निकालना है। तो आप इसके लिए क्या करिएगा, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर बाई 2। आप जानते हैं पहले से, यू नो अबाउट दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस जो होता है क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। चलिए रेडियस मालूम हो गया।
अब इतना समझ लीजिए आपको कि आपने वेजल का हाइट 13 है, आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल ली है 6 सेंटीमीटर, और आपने रेडियस भी निकाल लिया, और रेडियस जो आपको हेमीस्फीयर का होगा वही रेडियस आपको सिलेंडर का होगा, क्योंकि हेमीस्फीयर के ऊपर ही वो क्या है, चढ़ा हुआ है, माउंटेड है, उल्टा हुआ है। तो चलिए अधारोपित है, हिंदी में समझिए। तो यहाँ पे करते क्या है कि टोटल सरफेस, टोटल इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, ध्यान से समझते रहिएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, इस बर्तन का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, तो होगा क्या भाई, तो यहाँ पे करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सीए से लिखते जा रहे हैं हम डायरेक्ट, शॉर्ट में हो जाएगा, सीए से ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है, अब प्लस सीए से ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। तो चलिए सीए से क्या होता है हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और सीए से क्या होता है हेमीस्फीयर ये सिलेंडर का 2 पाई आर एच। एक काम करना है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, तो यहाँ से आसान करने के लिए 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ आर प्लस एच हो गया। आपका ये क्या हो गया, यही निकालना है आपको। आइए बढ़ते हैं, 2 पाई का वैल्यू 22/7, किताब से पहले ही आपको ऊपर लिखा हुआ है कि 22/7 ही आपको मानना होगा, एज्यूम करना है। उसके बाद आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू 7 आया है, और आर का वैल्यू कितना है, तो 7 है, और एच का वैल्यू कितना है, 6 है। ये एच किसका है, तो ये एच है सिलेंडर का। तो ये 7 से 7 गया, यहाँ पे हो गया 44, और ये हो गया 7 और 6 13, गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 5 7, 352 का 2 हाथ में 5 है, 352 हाथ 5 57, ठीक है। तो ये हो गया 572 cm स्क्वायर। इट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, यही आपको वेजल का इनर सरफेस एरिया होगा। जब भी माउंटेड के बात बोलेगा तो मतलब उसके ऊपर उल्टा हुआ है, नीचे है आपको हेमीस्फीयर, माउंटेड बाई सिलेंडर, मतलब सिलेंडर ऊपर है। अब यहाँ पे अगर आप ये गलती कर दीजिएगा ना कि कौन नीचे कौन ऊपर है, तो वहां पे गड़बड़ होने लगेगा, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। और इनर से मतलब कि ये खोखला है, ठीक है, खोखला है, मतलब केवल आपको भीतर का निकालना है। यहाँ पे कभी भी होलो वाला काम मत कीजिएगा, मतलब कि खोखला वाला काम मत कीजिएगा। होलो वाला अगर काम करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इनर सरफेस एरिया की बात हो रही है, आउटर की बात ही नहीं हो रही है, या टोटल इनर की बात, टोटल आउटर इनर मिला के बात नहीं हो रही है, ओनली इनर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना था। आपका आंसर हो गया यहाँ पे 572, ठीक है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, मिला लीजिएगा, बुक लेके जरूर बैठिएगा, एनसीईआरटी का बुक लेके जरूर बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कमेटी मिल के बनाती है उसको, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। और होता क्या है ना कि इसका जो क्वेश्चन होता है एक दूसरे के जैसा नहीं होता, सेम टू सेम नहीं होता, अंक से डिफरेंट नहीं करता है, ये हर प्रकार के क्वेश्चन में बदलाव कर देता है। मतलब कि आपने अगर 180 क्वेश्चन बनाया है एनसीईआरटी का, तो 180 टाइप से क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। अब बाकी पब्लिकेशन वाला बुक क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन का टाइप पे आपको 4-5 क्वेश्चन और अपने से कहीं से 2-4 क्वेश्चन हाई थोड़ा डाल देते हैं, तब ना उनका बुक का होगा पूरा ये कि हाँ बुक ये भी लिखते हैं, तो ये थोड़ा समझिएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक टॉय है जिसका फॉर्म है आपको एक हेमीस्फीयर का, और उसके ऊपर क्या है, एक कोन है। तो कोन का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दिया है टॉय का 15.5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक आपको हेमीस्फीयर, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि एक हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर है। अब यहाँ पे एक हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, एक कोन है। कोन समझते ना, शंकु, ठीक है, जो शंकोकार होता है, मतलब कि जैसे आपको कुल्फी खाते होंगे आइसक्रीम वाला जो कैप होता है वो, फिर से आपको जोकर कैप जो होता है वो, तो ये सब आपको शंकु हो गया। कीप जो उसमें तेल डाला जाता है वो कीप जो हो गया, वो भी क्या हो गया, शंकु हो गया, कोन हो गया। तो ये कोन ही है,
तो यहाँ पे इस कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और माउंटेड है आपको जिस हेमीस्फीयर पे उसका भी रेडियस सेम है, और हाइट टॉय का टोटल हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है, मतलब उसमें कोन भी शामिल होगा और साथ में आपको हेमीस्फीयर भी शामिल होगा। तो 3.5 और 15.5 से आगे बढ़ते हैं, इसको रख देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। समझिएगा क्या है, बनाते जा रहे हैं। यहाँ बना देना फिगर, ये आपको एक ये हो गया हेमीस्फीयर हो गया। हेमीस्फीयर का रेडियस जो है 3.5 है और यहाँ पे एक कोन है इसके ऊपर, ठीक है। तो टोटल हाइट जो दिया है 15.5 दिया हुआ है टोटल हाइट। तो मैंने अभी बताया था आपसे कि हेमीस्फीयर का जो रेडियस होता है वो आपको सेम टू सेम उसकी ऊंचाई भी उतनी ही होती है, मैंने रेडियस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। मैंने ये तो यहाँ पे 15.5 में से क्या करते हैं 3.5 घटा लेते हैं, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ क्या कोन, बिकॉज कोन इज माउंटेड ऑन दिस हेमीस्फीयर, ठीक है। सो वी कैन सब्ट्रैक्ट द हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर फ्रॉम द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय से टोटल हाइट में से क्या करते हैं हाइट ऑफ हेमीस्फीयर घटा लेते हैं। तो हेमीस्फीयर का हाइट जो होता है वो क्या होता है रेडियस के इक्वल होता है एकदम। तो यहाँ 12 आ गया, 15.5 में से ये 3.5 इधर नीचे से बढ़ाइएगा ऐसे करके, तो ये समझ लीजिए इतना आपको घटा लेंगे तो इसके ऊपर से हाइट जो है 12 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखते कैसे है भाई, लिखते हैं गिवन क्या दिया है देख लीजिए। तो दिया है आपको यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ द टॉय कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर, पॉइंट माने डेसिमल जिसे स्मॉलर बोलते हैं। फिर यहाँ पर रेडियस जो होता है रेडियस हो जाएगा आपको 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो हाइट हम निकाल रहे हैं हाइट ऑफ कोन निकाल रहे हैं, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना है देखिए। तो हाइट ऑफ कोन के लिए क्या करते हैं 15.5 में से 3.5 घटा लेते हैं तो आ जाता है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द कोन और रेडियस सेम रहेगा 3.5 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए लिखते हैं नाउ, ठीक है। सरफेस एरिया निकालने के लिए लिखते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा, तो टॉय का सरफेस एरिया होगा आपको सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, जिसका होता है 2πr² और उसका होता है πrl, ध्यान दीजिएगा πrl। अब आप सोच रहे हैं कि एल कहाँ से आ जा रहा है, ये फॉर्मूला है मैंने बता दिया है। तो 2πr² और πrl, तो एल कहाँ से आ जा रहा है, एल आता वहां से है। एल मतलब हो जाता है स्लैंट हाइट, मैंने बताया है जैसे कि ये आपको हाइट जो होता है स्लैंट हाइट होता है, यानी इसको ही एल बोलते हैं। अब एल चाहिए हम लोगों को, तो एल निकालने का उपाय क्या है समझिए। तो एल निकालने का उपाय है कि एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है जैसे मैंने बताया था कि r² + h²। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से एक एंगल बन जाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। तो इसमें जब ये h हो जाएगा और ये r हो जाएगा तो h² + r² जो होगा l² हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि l = r² + h², रूट में डाल दीजिएगा तो आप दोनों वैल्यू रख दीजिए। ये दोनों वैल्यू रखिएगा तो r का स्क्वायर करिएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, r चूंकि 12 है, और h हो जाएगा आपको सॉरी हाँ r जो है वो 3.5 है और h जो है आपको 12 है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है यहाँ पे 12.25, 1225 होता है 35 का स्क्वायर, याद किए हैं कि नहीं। तो ये होता है 144, 12 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को जब जोड़ दीजिएगा 144 और 12 को तो हो जाएगा 156, ठीक है, 156 हो जाएगा 156.25। 156 किसका स्क्वायर होता है, 156.25 स्क्वायर जो होता है वो होता है आई होप 125 का, तो हो जाएगा 12.5। 12.5 हाँ 125 का होता है, तो 12.5 जो होगा वो हो जाएगा लेंथ, नहीं लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का ये लंबाई हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पे समझ लीजिए इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें से πr कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2r प्लस l। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए और r का वैल्यू, तो r का वैल्यू 3.5 रख दीजिए।
और ये जगह 2r, तो r फिर 3.5 हो जाएगा और l का वैल्यू हो जाएगा 12.5। तो ये हो जाएगा आपको 7 से काट दीजिए 0.5 आ जाएगा और ये जाएगा 22 इंटू 0.5 और ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 3.5, यानी ये हो जाएगा आपको 7, 12 7 19, 19.5 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा जरा, ये हम यहाँ पे 10 कर सकते हैं, ये भी 10 यहाँ पे कर सकते हैं। 5 से काट दीजिए 2 बार में या 2 से काट दीजिए 11 बार में। 11 में 1955 आपको 1 9 5 से गुना कर दिए, 11 5 55 का 5 हो जाएगा और हाथ में आ जाएगा हासिल क्या 5, 11 99 5 कितना हो जाएगा 104, 104 का 4 हाथ में 10 हो जाएगा, 11 में 11 10 21 हो जाएगा, 21/10 यानी यहाँ पे हो जाएगा 214.5, 214.5 जो होगा वो आपका आंसर आएगा। आप मिला लीजिए, देखिए 214.5 आ रहा है कि नहीं। जब भी बोलता है माउंटेड तो वही काम करते हैं। और यहाँ पे हम एक बात और समझिएगा, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम लोग केवल बार बार कर्व्ड की बात क्यों कर रहे हैं। कर्व्ड की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब टॉय बनता है तो टॉय के ऊपर से ही हम लोग देखते हैं कि एरिया क्या होगा, ये नहीं देखते हैं कि नीचे से एरिया क्या होगा तो बीच में मुड़ा है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं। टॉय जब बन गया है तो हम किस शेप में उसे देख रहे हैं, तो ऐसे देख रहे हैं, गोल है नीचे से फिर ऐसे है, ठीक है। तो हम लोग केवल कर्व्ड देखते हैं, तो कर्व्ड एरिया ही निकालते हैं इसी कारण से। और वही जो होता है टोटल सरफेस एरिया हो जाता है किसका, टॉय का। मतलब टोटल जितना हम देख पा रहे हैं, हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है उतना एरिया। अब नीचे तो ये नहीं कि बीच में प्लेट लगा दिया गया है, अगर यहीं पे यहाँ पे बीच में प्लेट होता है ऐसे, फिर इसके ऊपर से कौन होता तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ जाता 3πr² करके आपको हेमीस्फीयर का। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बना लीजिए और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।